क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा स्थान है जिसे वैज्ञानिक भी एक रहस्य मानते हैं, जहां एक पूरा मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया है और इसकी इंजीनियरिंग आज भी दुनिया को चौंका देती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एलोरा गुफाओं की, एक ऐसा स्थान जो कला, धर्म और विज्ञान का अनोखा संगम है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एलोरा गुफाओं का इतिहास, इनकी अनोखी वास्तुकला, कैलाश मंदिर का रहस्य और इससे जुड़े रोचक तथ्य और कहानियां। तो इस अद्भुत सफर के लिए बने रहिए हमारे साथ। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं 6ठी से 10वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थीं और यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की अद्भुत छवियां देखने को मिलती हैं। यह स्थल दर्शाता है कि भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक सहिष्णुता और विविधता का केंद्र रहा है। अगर एलोरा गुफाओं की सबसे बड़ी खासियत की बात करें तो वो है कैलाश मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक, एक पत्थर से तराशा गया मंदिर माना जाता है। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर को एक ही विशाल पहाड़ को काटकर बनाया गया था। मंदिर के निर्माण में लगभग 4 लाख टन पत्थर निकाला गया था। इसे बनाने में लगभग 18 साल लगे और इसकी इंजीनियरिंग आज भी रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि इस मंदिर को नीचे से ऊपर की ओर तराशा गया था, यानी पत्थर को काटने का तरीका आज के समय में भी चौंकाने वाला है। कैलाश मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है जो झुका हुआ दिखता है, लेकिन यह गिरता नहीं है। वैज्ञानिक आज तक यह समझ नहीं पाए कि यह शिवलिंग इतने सालों से बिना किसी सपोर्ट के कैसे टिका हुआ है। एलोरा गुफाएं सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की धार्मिक सहिष्णुता और अद्भुत वास्तुकला का प्रमाण है। एलोरा गुफाएं 1500 साल पुरानी हैं और आज भी मजबूत खड़ी हैं। माना जाता है कि कैलाश मंदिर को सिर्फ 18 साल में बनाया गया था, जो लगभग असंभव लगता है। कई लोग मानते हैं कि इस निर्माण में कोई अलौकिक शक्ति शामिल थी। एलोरा की कुल 34 गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन्हें अलग अलग समय में विभिन्न राजवंशों द्वारा निर्मित किया गया था, जिनमें राष्ट्रकूट, चालुक्य और यादव वंश प्रमुख हैं। इन गुफाओं में भगवान शिव, विष्णु, बौद्ध भिक्षु और जैन तीर्थंकरों की भव्य मूर्तियां उकेरी गई हैं। एलोरा की बौद्ध गुफाओं में ध्यान और शिक्षा के लिए बनाए गए भव्य विहार, मठ शामिल हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध गुफा है गुफा नंबर 10, विश्वकर्मा गुफा, जिसे सुतारों की गुफा भी कहा जाता है। वहीं जैन गुफाएं भी अपने अद्भुत चित्रण और बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। गुफा नंबर 32, जिसे इंद्र सभा कहा जाता है, जैन तीर्थंकरों की सुंदर मूर्तियों से सजी हुई है। ये गुफाएं कुल 34 हैं, जिनमें 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं शामिल हैं। इन गुफाओं का निर्माण 6ठी से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जब विभिन्न राजवंशों ने इनका निर्माण कराया। ये गुफाएं धर्म, वास्तुकला और इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण हैं। एलोरा में कुल 5 जैन गुफाएं हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है इंद्र सभा। इन गुफाओं में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और अद्भुत नक्काशी देखने को मिलती हैं। इन गुफाओं की छतों पर बेहद सूक्ष्म चित्रकारी की गई है। यहां भगवान पार्श्वनाथ, महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं। ये गुफाएं बताती हैं कि उस समय जैन धर्म भी उतना ही महत्वपूर्ण था। एलोरा में 12 बौद्ध गुफाएं भी हैं, जो 6ठी और 7वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इन गुफाओं में सुंदर स्तूप, ध्यान केंद्र और विहार, मठ बने हुए हैं। ऐसा कोई और स्थान नहीं है जहां तीनों धर्मों की गुफाएं एक ही जगह पर हों और इतनी सुंदरता से बनाई गई हों। बारिश,
तूफान और भूकंप के बावजूद गुफाओं के अंदर की नक्काशी और चित्रण आज भी साफ दिखते हैं। एलोरा गुफाओं को आधुनिक दुनिया ने 19वीं शताब्दी में खोजा, लेकिन स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी पहले से थी। माना जाता है कि इनमें से कई गुफाएं अब भी पूरी तरह से खोजी नहीं गई हैं। एलोरा गुफाएं सिर्फ पत्थरों में तराशी गई कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि यह भारत की धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रमाण है। यह स्थान दुनिया भर के पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी दिलचस्प ऐतिहासिक यात्राओं पर ले जा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।